नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम की टीम ने मॉडल टाउन में हुए अवैध कब्जों पर चलाया बुलडोजर। लाव लश्कर के साथ पहुंची थी नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर की भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत। फीडबैक लेते हुए आम जनों से किया सीधा संवाद। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पहुंचे गरियाबंद जिले के आदिवासी बाहुल्य ग्राम हुरा। विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि के चेक का किया वितरण। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरियाबंद जिले की राजिम विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य ग्राम छुरा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री श्री बघेल का जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को राजिम विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालय छुरा में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में मछली पालन विभाग के 16 हितग्राहियों को जाल, आइस बॉक्स और ग्रोथ प्रमोट प्रदान किए गए। इसी तरह कृषि विभाग द्वारा 5 हितग्राहियों को नैपसेक स्प्रेयर, शिक्षा विभाग द्वारा निशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद स्कूल छुरा की 20 छात्राओं को साइकिल वितरित किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरियाबंद जिले के गांव छुरा में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना एवं राज्य गीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों से संवाद करते हुए गौ सेवा के लिए पैरा दान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजिम की पावन धरती में जनता से भेंट मुलाकात करने आए हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य शासन द्वारा संचालित किसान ऋण माफी योजना, देश की सबसे सर्वोच्च दर पर होने वाले धान खरीदी योजना, गोधन न्याय, सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवाबाड़ी योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, राजीव गांधी युवा मितान सहित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार में आते ही अपने वायदे को पूरा करते हुए किसानों का कर्ज माफी योजना बनाई। उन्होंने फीडबैक लेते हुए आम जनों से सीधा संवाद शुरू किया। छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने व उनके आत्मबल को बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को जोन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हाउसिंग बोर्ड भिलाई के क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। इस मैच में दुर्ग जोन व रायपुर जोन के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों का मुकाबला हुआ, जिसमें रायपुर जोन के खिलाड़ियों को विजयी घोषित किया गया। मैच के समापन पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नमस्कार। रायपुर जोन और दुर्ग जोन की दिव्यांग खिलाड़ियों की टीमें इस T20 क्रिकेट में भाग ले रही हैं, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़, जैसा मैंने अभी बताया था, अंबिकापुर, रायगढ़, बागबहरा, रायपुर, मुंगेली, बिलासपुर, भिलाई, रायपुर जैसे सभी स्थानों से, राजहरा, बालोद, इन स्थानों से दिव्यांग खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनको हमने विभाजित करके रायपुर जोन और दुर्ग जोन की टीमों में बांटा है। और जिसमें से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अभी दुर्ग जोन की टीम ने 156 रन बनाए 20 ओवर में, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और बहुत संघर्षपूर्ण मैच पीछे आप देख रहे हैं चल रहा होगा। एसोसिएशन उद्देश्य क्या लेके चलता है? एसोसिएशन पहला उद्देश्य तो ये है कि जो शारीरिक दुर्बलता हम लोगों में है, उस शारीरिक दुर्बलता को ख़त्म करते हुए वो खिलाड़ी ग्राउंड में पहुँचे, अपने आप को कमज़ोर ना समझे। अब उनको अपना एक ग्रुप मिलता है तो वो बच्चा भी मायूस रहता है, कई बार नहीं खेल पाता है, तो उसको एक मंच प्रदान करना है। ये इस क्रिकेट का उद्देश्य है कि दिव्यांग खिलाड़ी बाहर आएँ घर से, मन छोटा ना करें, जिसको खेलने की इच्छा है खेलें हमारे साथ। कितने दिन का रहेगा मैच? आज ये एक मैच है, वैसे हर महीने हम इस मैच का आयोजन करेंगे अलग अलग जोन के साथ। और विजयी प्रतिभागियों को जो टीम है उनको क्या है पुरस्कृत? विजयी प्रतिभागियों के लिए अभी हम लोगों ने ट्रॉफीज
मेडल्स इसकी व्यवस्था की है। अगले जो मैचेस होंगे उसमें हम उनके नगद पुरस्कार की भी घोषणा करेंगे। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बैनर तले ये सब काम हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनका निर्देश है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान की जाए। आपका परिचय? अभी सरकार की ओर से, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से या स्थानीय सरकार को कुछ आप लोग को सहयोग मिला है क्या? अभी वैसे सरकार की ओर से प्रत्यक्ष सहयोग तो प्राप्त नहीं हुआ है, मगर अगर इस पर्टिकुलर ग्राउंड की बात करें तो जो यहाँ का निकाय है, जो यहाँ के पार्षद हैं श्री नीतीश यादव जी और धर्मेंद्र यादव जी सुबह आए थे, उन्होंने टॉस किया, संपन्न किया, हमें सारी सुविधा यहाँ पर प्रदान करके दी। जैसा आप देख रहे होंगे मैच में इतना सुंदर डिस्प्ले है, ये सारी व्यवस्था हमको प्रदान करके दी है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में ज़रूर सोचे और हमें अपने मेन स्ट्रीम में भी शामिल करते हुए इन खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करें। हर्ष का विषय है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो क्रिकेट खेलता था तो यहीं से मैंने क्रिकेट खेलता था, और आज मैं इन बच्चों को यहाँ खेलते हुए देखकर अति प्रसन्नता मुझे मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो हमारे कोच थे, जिनको जो मेरे आदर्श से रोल मॉडल थे, जनाब सुभाष सर इस समय हम मौजूद हैं, जिनका मैं शिष्य रहा हूँ और हमेशा से, और यहाँ मैंने विकलांगों के साथ हमेशा इससे जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी दिल की तमन्ना यही है कि ये बच्चे अपने आप को हैंडीकैप ना सोचे, क्योंकि हैंडीकैप तो हर कोई है, लेकिन इनके बच्चों के जो हौसले हैं इतने बुलंद है। और जो सलीम जो सेक्रेटरी है छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने जो मुझे बताया कि होने वाला मैच, तो मैं तुरंत आ गया। और ये जो चीज़ें हैं बराबर होती रहनी चाहिए, ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। और हम सब नगरवासियों का ये कर्तव्य है कि हम जितनी मदद हो सके इन बच्चों की करें, और इनकी जो कोशिशें हैं उसको बरकरार रखें और इनको बुलंदी पहुँचाएँ। शुक्रिया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। बीएससी और जीएनएम कोर्सेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए एक खुशखबरी। जी हां, अब नेहरू नगर मॉडल टाउन सड़क 1 में संचालित ब्लेजिंग एकेडमी में प्रवेश लेकर संवारिए अपने भविष्य को। एकेडमिक कोर्सेज की पढ़ाई को समझने में मददगार ब्लेजिंग एकेडमी में अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा आधुनिक उपकरणों पर प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, सिलेबस के साथ साथ छात्रों के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो बता दें, एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी की पहल से ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री डेमो क्लासेस भी। तो आज ही संपर्क करें ब्लेजिंग एकेडमी, मॉडल टाउन, सड़क नंबर 1, संचालक आशीष विजय गावंडे। मोबाइल नंबर 7805964347, 7587140097 और 9425557416। तो संपर्क करें ब्लेजिंग एकेडमी। भारत तथा भौतिकी दोनों भ से ही शुरू होते हैं और दोनों में ही असीम संभावनाएं भी हैं। और भौतिकी का प्रशिक्षण देने हेतु भिलाई सेक्टर 10 जोनल मार्केट में संचालित रूबी फिजिक्स लंबे समय से प्रयासरत है। जी हाँ, रूबी फिजिक्स ने अनेकों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण फिजिक्स का देते हुए उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाया है। रूबी फिजिक्स जोनल मार्केट सेक्टर 10 में संचालित है। एडमिशन ओपन। रूबी फिजिक्स।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च कर शहर के विभिन्न स्थानों में लगाए गए वाटर एटीएम कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। वाटर एटीएम में दुकानदार अपने कबाड़ सामानों को रख रहे हैं, जिसे देखकर भी निगम के जिम्मेदार अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। शहर के सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने नगर निगम प्रशासन द्वारा वाटर एटीएम लगाए गए थे। स्थापना के कुछ दिनों तक तो लोगों को वाटर एटीएम का लाभ मिलता रहा, लेकिन पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं किए जाने की वजह से कारगर साबित नहीं हो सके। ये वाटर एटीएम अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे बनाए गए वाटर एटीएम में आसपास के दुकानदार अपने सामानों को रखने का कार्य करते हैं, जो गोडाउन बन चुका है। नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई नगर निगम द्वारा 2017-18 में एक बिना औचित्य उन स्थलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर एक एटीएम के पीछे 20 लाख रुपए की लागत बनाकर करीब 5 एटीएम भिलाई क्षेत्र में लगाए गए। उसमें से एक अंडरब्रिज के किनारे, एक पावर हाउस चौक के किनारे नीचे में, और उसी प्रकार से सुपेला, वैशाली नगर और एक रिसाली नगर निगम क्षेत्र में अभी वर्तमान में आता है। साथ ही और भी अतिरिक्त एटीएम पानी लगाया गया है। केवल भिलाई नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के कमीशन के आड़ पर केवल जनता का रुपयों का बर्बादी हुआ है, जिसका साक्षात आप इस एटीएम प्याऊ को देख के लगा सकते हैं। बहरहाल वाटर एटीएम के कबाड़ में तब्दील हो जाने से अब लोगों को 1 रुपए में शुद्ध पेयजल प्राप्त होना बंद हो चुका है। नगर निगम की यह योजना नगर निगम के कारण ही धाराशाही हो चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे। गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में इस वर्ष 27 से 30 दिसंबर तक 151 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ 1993 में संपन्न हुए अश्वमेध गायत्री महायज्ञ भिलाई का रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान सेक्टर 7 भिलाई में आयोजित होने वाले अश्वमेध यज्ञ के रजत जयंती समारोह की तैयारियां चल रही है। तैयारियों को मूर्त रूप देने गायत्री परिवार के साधक जुटे हैं। तैयारियों की शुरुआत हवन कुंड का भूमि पूजन कर किया गया। हवन कुंड का भूमि पूजन राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने किया। 151 कुंडीय यज्ञ के लिए की जा रही तैयारियों के पहले पूरे स्थल को गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध किया गया। गायत्री महायज्ञ की जानकारी आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने दी। दिनांक 27 से 30 दिसंबर 2022 तक 4 दिवसीय अश्वमेध रजत जयंती समारोह का आयोजन 51 कुंडी यज्ञ के साथ 151 कुंडी यज्ञ के साथ संपन्न होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कोई साधारण मानव नहीं है, हम सामान्य मनुष्य नहीं हैं, हम उस अवतारी चेतना के साथ जुड़े हैं जिनका नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माता भगवती देवी शर्मा है, जिनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण है।
इसी कारण से उन्होंने युग निर्माण योजना बनाई। युग निर्माण योजना मतलब पूरे युग का, वो सारे विश्व की बात करते हैं, सिर्फ भारत की बात नहीं करते, पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ 151 कुंड यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ सिर्फ हवन पूजन नहीं है या सिर्फ वातावरण शुद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि उससे मनुष्य की भावना, मनुष्य के विचार शुद्ध होते हैं। आज जो भी इस संसार में जो भी विकृतियां हैं उसका मुख्य कारण विचार ही है। इसलिए यज्ञ के माध्यम से हम विचार को शुद्ध करना चाहते हैं और कुबुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने का प्रयास हमारा इस माध्यम से हो रहा है। 1993 में 1008 कुंडी अश्वमेध यज्ञ भिलाई में संपन्न हुआ था और 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद, क्योंकि कोरोना था 3 वर्ष तक, उससे विलंब होने के कारण अब ये 2022 में 151 कुंडी गायत्री महायज्ञ इस परिसर में, इस क्षेत्र में अपने भिलाई, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा और पूरे एक तरह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को लेकर के ये आयोजन होने जा रहा है। 6 से 9 बजे प्रभात फेरी एवं दोपहर 2 से 6 बजे के बीच में जन जन तक इस गुरुदेव के विचार को पहुँचाने के लिए हम पूरे 10-15 हमारा टीम है। उसमें गुरुदेव के अखंड ज्योति, मंत्र लेखन और चालीसा जाते हैं और इसी से जन जागरण का काम बना है, जो 151 गायत्री के विशेष भूमिका अध्ययन करेंगे। आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आप सब सादर आमंत्रित है, आप सब आइए। हमारी उस आहुति का अर्थ होता है, हम उस अर्थ को खोजते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कई बार हम उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। आज वो अनुभव मेरा भी है, मैं उसे महसूस कर रही हूँ और मेरे लिए ये बेहद सुखद बात है कि मेरे इस क्षेत्र में जब ये कार्यक्रम हो रहा हो, हम एक गायत्री परिवार के काम को करने के लिए जा रहे हों, तो मैं सिर्फ छोटी सी बात कह सकती हूँ कि चूंकि आपके ही परिवार की बेटी हूँ, तो जो आप करेंगे मैं आपके साथ करूँगी। अभी मैं सुन रही थी बहुत सारी चीजें कि जो आप बाकी काम करते हैं वो आप करते रहे। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जहां कम पड़ेगा मैं वहां से खड़ी मिलूंगी और हम सब मिलकर हमारा ये कार्यक्रम जरूर सफल होगा। ईश्वर का आशीर्वाद है और जब माता का आशीर्वाद होगा तो कार्यक्रम सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं आज बहुत लंबा आपके बीच में कुछ विषय नहीं कहना चाहती। जब हम 3 दिन का आपका कार्यक्रम है, मैं शायद उस बीच में दिल्ली प्रवास पे होंगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करके एक दिन छुट्टी करके आपके बीच के कार्यक्रम में जरूर आऊंगी और आपके कार्यक्रम में शामिल, आपका नहीं, मेरे कार्यक्रम में मैं शामिल। ईएसआई हॉस्पिटल मॉडल टाउन के पास अवैध कब्जे की शिकायत पर निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। इस अवसर पर पुलिस बल एवं निगम के अमले ने अतिक्रमण से बेदखल कर पंचनामा बनाया। मॉडल टाउन स्थित ईएसआई हॉस्पिटल शनि मंदिर के समीप अवैध कब्जे की शिकायत पर नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर जोन 1 के आयुक्त एवं राजस्व विभाग की टीम ने क्षेत्र से अतिक्रमण को खदेड़ने कार्रवाई की। लाव लश्कर के साथ पहुंची निगम की टीम ने कब्जेधारियों के कब्जों को ढहाया। इसके पूर्व भी यहां कार्रवाई की गई थी। टीम के जाने के बाद पुनः स्थल पर कब्जा कर लिया गया था। इसकी शिकायत मिलने पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस बल एवं नगर निगम के अमले ने ईएसआई हॉस्पिटल स्थित अतिक्रमण को हटाकर पंचनामा बनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा,
विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव वाग्दे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि टॉपवर्थ स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड ने शासन से बिना अनुमति लिए 15 महीनों तक संस्थान को बंद रखा। बंद के दौरान 600 श्रमिकों का वेतन भुगतान भी नहीं किया गया। श्रम विभाग के साथ बैठक होने के बावजूद मैनेजमेंट अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। वाग्दे ने कहा कि इस संबंध में 9 दिसंबर को मोर्चा के श्रमिक रैली निकालकर श्रम विभाग के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने सभा रखेंगे। कार्यक्रम ये है कि अभी टॉपवर्थ स्टील कंपनी है रसमड़ा में, उन्होंने शासन के बिना अनुमति के जो है 15 महीनों तक बंद रखा था। बंद के दौरान का पेमेंट 900 मजदूरों में से 300 मजदूरों को नहीं दिया और 300 मजदूरों को मिला रेगुलर और 600 मजदूरों को वेतन नहीं मिला 15 महीनों का। इस संबंध में लेबर डिपार्टमेंट एडीएम साहब के पास कई बार बैठकें हुई, फिर भी पेमेंट नहीं मिला और इसलिए जो है हमारे तरफ से दुर्ग में जो है 9 दिसंबर को रैली होगी, धरना प्रदर्शन हम करेंगे। इसलिए कि औद्योगिक संबंध अधिनियम 1947 25M ऑलरेडी कानून बना हुआ है कि कंपनी किसी भी कारण से बंद हो मगर पेमेंट वर्करों को देना होगा। ये वर्कर 18 साल से काम कर रहे हैं। कंपनी इनको जो है ठेकेदारी मजदूर जो बता रही है, जबकि ये कानूनन गलत है। लेबर डिपार्ट की मिली भगत के कारण जो है ये ठेकेदारी चल रही।
क्योंकि लेबर डिपार्ट जो है मिगली भगत करके उनको ठेकेदारों को लाइसेंस दे रहा है। लेबर डिपार्ट ये नहीं देख रहा है कि ये काम क्या कर रहे हैं, मशीनों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो जो स्थायी काम है उसमें भी वो ठेकेदारी लाइसेंस दे रहे हैं। इसलिए इसके लिए लेबर डिपार्ट जिम्मेदार है। 15 महीने का जो तनख्वाह आज नहीं मिला, इसलिए भी लेबर डिपार्ट जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं का कानून है। सरकार ने कानून बना के रखा है कि बंद के दौरान का पेमेंट मजदूरों को देना पड़ेगा, मगर ये लेबर डिपार्ट की मिलीभगत के कारण मजदूरों को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे पास और क्या उपाय है, कंपनी के जो मजदूर हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला, वो लोग 9 तारीख को अपना काम बंद करके दुर्ग शहर के गंज चौक से जो रैली प्रारंभ करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के लिए, और लेबर डिपार्ट के सामने जो धरना देंगे। लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने प्रत्येक रविवार की रात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा अलग अलग वार्डों में भारत माता की आरती का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बीते रविवार की रात बजरंग दल के जिला संयोजक दीपक यादव के नेतृत्व में जवाहर नगर में भारत माता और बजरंग बली की आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आसपास के लोग उपस्थित हुए। आइए देखते हैं कि आरती की कुछ खास झलकियां। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा आस्क द एक्सपर्ट के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई। यहां शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा ने ऑनलाइन जुड़कर विद्यार्थियों के डाउट्स क्लियर किए। वहीं टेस्ट श्रृंखला में टॉपर रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन भी किया गया। लगातार विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण देते हुए सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने कीर्तिमान रचा है। वहीं विद्यार्थियों का आत्मबल बढ़ाने व उनका उत्साहवर्धन करने अपने ही संस्थान से शिक्षित विद्यार्थी जो कि आज अपनी सेवाएं दीगर क्षेत्रों में दे रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन भी कर रहा है। इसी के तहत आस्क द एक्सपर्ट के माध्यम से नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां एक्सपर्ट के माध्यम से और उनकी उपस्थिति में यहां पर कराई जा रही है। इस सप्ताह आस्क द एक्सपर्ट में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा विद्यार्थियों से मुखातिब हुए। विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन उन्होंने किया। शामिल अतिथि डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा ने अपने अनुभव साझा किए, तो वहीं संस्थान के डायरेक्टर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही इसमें टॉपर्स रही छात्रा ने भी अपने अनुभव बताए। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अभी भी हमसे संपर्क बनाए रखा है और हमको आज भी वो याद करते हैं। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद सर की जो कांटेक्ट रखने की जो स्किल है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे जो आज चीज़ इम्प्रेस की है कि सर की कोचिंग में इतने हम्बल बैकग्राउंड के जितने भी टॉपर बच्चे हैं, सबसे मैंने बात की, ऑल ऑफ देम फ्रॉम रिमोट एरियाज़, विलेजेस, छोटी जगहों से आए हैं और इतनी इनोसेंट आइज़ सबकी, द एस्पिरेशंस जो कि बाहर मुझे कम देखने को मिलते हैं। शहरी बच्चों में उनके मन में वो पैशन और वो चीज़ जो मुझे देखने को मिली, दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग। एंड आज मैं उनसे इंस्पायर होकर जा रहा हूँ कि किस लेवल का पैशन है बच्चों में। बट बेसिक चीज़ें जो सचदेवा की तब की पिलर्स थी और आज भी वो चीज़ मेंटेन करके रखी सर ने इतने सालों में भी, विद दिस सो मच ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रोपोगंडा, ये वो सर ने जरा भी उससे करप्ट नहीं हुआ। एंड दिस कोचिंग हैज़ मेंटेन्ड इट्स प्रिंसिपल्स जिस पे वो हमारे इसमें बिलीव करता था, आज भी वो उसी प्रिंसिपल्स पे चल रहा है। और इनका जो मेन मोटो है टू ब्रिंग द टैलेंट फॉरवर्ड, और एजुकेशन को एक लेगेसी के समान सर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं रादर देन मेकिंग इट इनटू अ बिजनेस एंड अर्न मनी आउट ऑफ इट। सो दैट इज़ समथिंग वेरी कमेंडेबल जो कि बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में आप देखने को मिलेगा। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा उपस्थित हैं। ये हमारे 98 बैच के स्टूडेंट हैं। 24 साल पहले जो बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा था, आज वही बच्चा अपने जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए उपस्थित है। और ये हम लोगों ने इसलिए किया कि एक सफल इंसान जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि सफलता कैसे मिलेगी, क्योंकि उसने जिया है उस पूरे संघर्ष को, पूरी जद्दोजहद को। और डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, शहर के जाने माने, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। और ये बच्चों को समझते हैं कि बच्चा कैसे अच्छा करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि अपने ही बच्चे को आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर, मेरे को अच्छा लगे जब हमारे मतलब यहीं से पढ़ कर गए हों वो सर, वो हमको अच्छे से बताएं पढ़ने लिखने कैसे, मतलब बाहरी चीज़ से हमको आकर्षित नहीं होना, हमको अच्छे से पढ़ाई करना, इस चीज़ का प्रेरित दिए।
मैं अपने डाउट्स क्लियर करूँगी, अपने फ्रेंड से भी डिस्कशन करूँगी और मेरे जो डाउट रहेगा अपने सर से भी डिस्कशन करूँगी अच्छे से। बहरहाल टेस्ट श्रृंखला में टॉपर्स रहे विद्यार्थियों को यहां पर अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।